वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लाइन्स रिटेन इन अर्ली स्प्रिंग रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये कविता रचित हुई है, लिखी गई है, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को स्टेंजा फर्स्ट एंड स्टेंजा सेकेंड, यानी स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा का और सेकेंड स्टेंजा का हिंदी आपको बताया गया था। इस वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग पहले राइट करा देते हैं, उसके बाद स्टेंजा नंबर थर्ड एंड फोर्थ को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखिए, लाइन्स रिटेन अर्ली स्प्रिंग। अर्ली स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु की शुरुआत में, ठीक है। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन किया, करना। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट द नेचर्स evokes intense emotional response. Emotional means भावनात्मक। Response means जानते ही आप। उसके बाद the poet and makes him reflect on how human beings treat each other. बिहेवियर यानी ह्यूमन बिहेवियर का कैसे है इसके बारे में। आई हियर 1000 ब्लेंडेड। ब्लेंडेड मीन्स होता है मिला जुला। ब्लेंडेड मीन्स मिला जुला या मिश्रित भी आप कह सकते हैं, मिश्रित या मिला जुला। नोट्स मीन्स धुन या टिप्पणी। नोट्स मीन्स नोट्स मीन्स टिप्पणियाँ। While in a groove means छोटे पौधे। groove means छोटे पौधे। A state recline means स्थिति। recline means in that sweet mood when pleasant means सुहावना। pleasant means सुहावना। thoughts means सोच। bring sad thoughts to the mind means आप समझ रहे। to her fair work and नेचर्स लिंक द ह्यूमन सोल यानी मानव का आत्मा या आत्मीयता। दैट थ्रो मी रैन एंड मच इट ग्रीव्ड मीन्स उदास। GRIEVED। ग्रीव्ड मीन्स उदास। ग्रीव्ड। माई हार्ट to think what man has made of man. Throw primrose means हल्के पीले रंग का, आप देख सकते हैं। primrose जिसे कहते हैं, primrose means हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का। Tufts means गुच्छा। TUFTS। Tufts means गुच्छा। Tufts means गुच्छा। Next है in the green or the periwinkle means एक प्रकार की वनस्पति का सकते हैं। periwinkle एक प्रकार की वनस्पति। एक प्रकार की वनस्पति। ट्रेल्ड मीन्स फंसा हुआ। ट्रेल्ड मीन्स फंसा हुआ। TRIED। ट्रेल्ड मीन्स फंसा
ट्रैल्ड मीन्स फंसा हुआ। नेक्स्ट आगे है आपका रेत मीन्स पुष्प की माला है। रेत मीन्स पुष्प की माला, पुष्प की मालाएं। Every flowers आप समझ रहे breathes the birds around the hopped and played their thoughts I cannot measure. Measure means मापना, measure means मापना। इसको इरेज करें बेटा। मोशन मीन्स गति, मोशन मीन्स गति। मेजर मीन्स मापना। विच दे मेड इट सीम, सीम मीन्स दिखाई देना या प्रतीत होना। सीम मीन्स दिखाई दिया या प्रतीत हुआ, दिखाई दिया। A thrill, thrill means रोमांच, a pleasure, thrill means रोमांच, thrill means रोमांच। देखिए आगे बेटा, इसके बाद बर्डिंग मीन्स होता है, बर्ड मीन्स कली होता है, और बर्डिंग मीन्स होता है नवोदित, नवोदित नया पुष्प या कली आप कर सकते हैं। ट्विग्स मीन्स टहनियाँ, ट्विग, ट्विग मीन्स टहनी, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ, ऑन देयर फाइन टू कैच द ब्रीजी एयर, कैच मीन्स पकड़ना, ब्रीजी मीन्स, ब्रीजी एयर मीन्स ठंडी हवा, ब्रीजी एयर मीन्स शीतल हवा, शीतल हवा या ठंडी हवा, ठीक। एंड आई थिंक आई मस्ट थिंक टू कॉल आई कैन दैट देयर वॉज प्लीजर देयर। प्लीजर मीन्स जैसा कि खुशनुमा। इन द बिलीफ फ्रॉम हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग, हेवन मीन्स स्वर्ग, हेवन मीन्स स्वर्ग। बी सेंट इफ सच द नेचर्स होली प्लांट, होली मीन्स पवित्र, प्लांट मीन्स अच्छे विचार, Have I not reason to lament? Lament means विलाप करना या दुखी होना। Lament means दुखी होना। Lament means दुखी होना। What man has made of man? What man has made of man? देखिए बेटा, इसमें आपका जो स्टैंजा नंबर 3 है, फर्स्ट और सेकेंड मैं उस दिन आपको बता दिया था। थर्ड स्टैंजा यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसा कि बताया गया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर्स लविंग पोएट है जिनको प्रकृति से अत्यधिक प्रेम है, और वो एक दिन एक बगीचे में बैठे रहते हैं और उनके मन में कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार भी आते हैं कि आदमियों ने या इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस प्रकार भागता फिरता है और अपनी सभ्यता तथा प्रकृति से दूर होता जा रहा है। वह जितना ही प्रकृति से दूर हो रहा है उतनी वह दुखों का उसको उतना अधिक उसे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आगे, तो वो सोच रहे हैं और वो एक बगीचे में बैठे हैं जिसमें थ्रू द primrose tufts in that garden of birds the periwinkles tell it wraith
यानी उस बगीचे में, जिस बगीचे में वो पोएट बैठे थे, उस बगीचे में हल्के पीले रंग के गुच्छेदार पुष्प लटके हुए थे, खिले हुए थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे टहनियों पर वो पुष्प एक माला की तरह टंगी हुई हैं। And tis my faith that every flower enjoy the air its breath। और उस पुष्प पे, उस पेड़ पर जितने भी पुष्प हैं, जितने भी फूल हैं, सभी हवा का आनंद ले रहे हैं। और वह हमारा जो लेखक भी है वो भी उसी बगीचे में बैठ के हवा का आनंद ले रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि प्रकृति किस प्रकार इस सौंदर्य से घिरी हुई है, इस इतनी सुंदर चीज़ें प्रकृति में है, फिर भी मनुष्य इस सुंदरता को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, और वो प्रकृति से तथा अपनी सभ्यता से दूर होता जा रहा है। The birds around me hoped and played, their thoughts I cannot measure। यानी जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, ठंडी हवाएं चल रही हैं, पुष्प लहरा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, कलियां हवाओं के माध्यम से झूल रही हैं, तो वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि मेरे चारों तरफ जो पक्षियां थी वो इस प्रकार चहक रही थी, इस प्रकार से चहक रही थी, सुंदरता को बिखेर रही थी, सुहावना बना रही थी मौसम के, कि मैं उस मौसम का, उस सीन का, उस दृश्य का किसी दूसरी वस्तु से मेज़र नहीं कर सकता, यानी दूसरी वस्तु से उसकी तुलना नहीं की जा रही थी। जिस प्रकार चिड़िया हमारे चारों तरफ खेल रही थी। बट द लीस्ट मोशंस विच दे मेड इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। लेकिन चिड़ियों की चलने की तथा चहचहाने की उनकी जो गति थी वो बहुत मंद थी, बहुत स्लो थी, जिससे उस पूरे बगीचों को, उस जैसा कि आपने देखा होगा कि बगीचे में अगर चिड़ियाँ चहचहा रही है, फूल खिले हुए हैं, ठंडी हवाएं बह रही है, तो दृश्य कितना सुहावना होता है। उसी प्रकार ये लेखक कह रहा है कि चिड़िया मेरे चारों तरफ मंद गति से चहचहाती हुई चलती आगे प्रतीत हो रही थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक रोमांच सा, सुहावना आनंद का, रोमांचक आनंद का अनुभव मैं कर रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो ये वो इस पूरे लाइन में वो बताना चाहते हैं, इस पंक्ति में वो कहना चाहते हैं कि चिड़िया उनके चारों तरफ गीत गा रही हैं, चहचहा रही हैं, जिसे देखकर उन्हें खुशी का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। इस स्टेंजा में उन्होंने आपको ये बताया। तो बेटा इतना ये जो वर्ड मीनिंग है प्लस आपको स्टेंजा नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो आपको एक्सप्लेन किया गया, इस स्टेंजा में से स्टेंजा नंबर फर्स्ट और सेकेंड आप लर्न कर लेंगे, वर्ड मीनिंग लर्न कर लेंगे, और ध्यान देंगे कि आगे का जो वर्क बताना है यानी स्टेंजा नंबर 5th एंड 6 इसको आप घर पे एक बार जरूर पढ़ेंगे, तब आगे आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, सी यू टुमारो।